हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड 2024 मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए वीवीआई टॉपिक। समझ गए? आज के वीडियो में बात करेंगे वीवीआई टॉपिक क्या है, रिवीजन कितना करना है, एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, और 100% गारंटी के साथ अगर इतना आप बढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को कर लेते हैं तो आपका 90 नंबर आपका 100% आएगा। 90 नंबर से एक नंबर भी कम नहीं आएगा। ठीक है ना? आपके पास समय कितना बचा हुआ है? 92 डेज। 92 डेज में हम रणनीति बनाएंगे 90% लाने का गारंटी के साथ मैथमेटिक्स में। ठीक है? मैथमेटिक्स का किताब जब भी उल्टाइएगा तो इतना मोटा मिलेगा। ठीक है ना? देखिए, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसको सही जगह सही से अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब पढ़ने का समय गया, अब आ गया क्या? स्मार्ट तरीका से एग्जाम का रिवीजन करने का। ठीक है? इस तरीका को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे देखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 वीवीआई मैथमेटिक्स टॉपिक्स। ठीक है ना? बस इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लिए एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है ना? आ जाओ। यहां पर क्या है? टॉपिक बेस्ड ऑन आर.एस. अग्रवाल। हमने टॉपिक को एक्सरसाइज वाइज लिया है और उस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, कौन सा क्वेश्चन कहां से कहां तक इंपॉर्टेंट है, बस उस क्वेश्चन को हमने लिया है। एक क्वेश्चन हम जो है ना पिछले जो है ना 10 साल नहीं, पिछले जो है ना 20 साल के क्वेश्चन बैंक को देखते हुए अध्ययन करके हमने इसको बनाया है। ठीक है? और 100% ये काम करता है। ठीक है ना? तो आ जाओ, क्योंकि ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स का बच्चे का 96 नंबर हाईएस्ट नंबर हर साल जाता ही जाता है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात कि बुक हम फॉलो करेंगे आर.एस. अग्रवाल। क्या करेंगे? आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज सबको लिखा है। तो पहले आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5 का ए से 5 का एफ तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है? डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 6 का ए 6 का बी। अब 6 का बी में बहुत सारा क्वेश्चन है, यहां आपको 1 से लेकर के 17 तक ही क्वेश्चन करना है बस। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन करना है, और फिर आप पहुंच जाइए एक्सरसाइज 6 का सी में। ठीक है? एक्सरसाइज 6 का सी खत्म कर दिया, आ जाइए एक्सरसाइज 7 में। एक्सरसाइज 7 में क्या करना है, 1 से 15 तक नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक। समझ में आ गया? ये आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कहानी खत्म। अब बात आते हैं कि सर कैलकुलस में, क्योंकि बच्चा को कैलकुलस पढ़ते ही पढ़ते 3 महीना कम से कम लगता है। डीवाई अपॉन डी जब तक सपना में नहीं आने लगता है ना तब तक खत्म नहीं होता। ठीक है? तो आ जाओ, क्योंकि कैलकुलस में आपका 44 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको सही ढंग से अगर बना करके आओगे तो आपका अच्छा स्कोर करेगा। अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है एग्जाम में, तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना पढ़ के आइएगा, जितना बना करके आइएगा ना, उतना नंबर मिलेगा। इसमें नंबर कटता होता नहीं है जी, समझा ना? तो देखो इधर डिफरेंशिएशन में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 10 का ए से लेकर के 10 का एफ तक पूरा एक एक क्वेश्चन बनाना है, लेकिन एक्सरसाइज 10 का एफ में 1 से लेकर के 15 तक ही बनाना है। उसके बाद बीच का क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज 10 का एफ में फिर क्या करना है, 44 से 47 तक, और लास्ट में एक 66 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ये हर साल मतलब एक साल 2 साल गैप करके ये 66 नंबर क्वेश्चन पूछता ही है, एक्स का पावर एम और वाई का पावर एम वाला। उसके बाद 10 का जी से लेकर के एच आई और जे, इतना करना है क्वेश्चन। ठीक है ना? अब चलो, अब चलते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 12 बनाना है, उसका 13 का एक्सरसाइज में ए बी सी तक करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे 14 को छोड़ देना है, छूना भी नहीं है 14 को। ठीक है ना? एक्सरसाइज 14 को सीधे आ जाएंगे 15A में। एक्सरसाइज कितना, 15A में। 15A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक ही बनाना है। ठीक है? उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 15B में। ठीक है ना? 15B में क्या करना है आपके पास, 15B को करना है, उसके बाद 16A B C तीनों को एक्सरसाइज करना है। ठीक है? इतना कर लिए, आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट, खलास। ठीक है? अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहां से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है और शॉर्ट टाइप भी दोनों को पूछता है। तो देखो ध्यान से, इसमें 18 का ए और 18 का बी, 18C से क्वेश्चन नहीं पूछता है, 18C को मत पढ़ना। तो 18 का ए पढ़ना है, 18 का बी, 19A 19B, उसका 20 और 21। ठीक है? ये आपका पूरा कैलकुलस खत्म। उसके बाद बच गया आपका छोटा छोटा टॉपिक, क्या, वेक्टर एंड 3D।
तो देखिए वेक्टर से आपके पास ऑब्जेक्टिव भी खूब रहता है, शॉर्ट टाइप भी खूब रहता है और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग टाइप आपको 3D से पूछता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो वेक्टर और 3D का आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो वेक्टर और 3D इसीलिए हम यहाँ लिख दें कंप्लीट, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में 3-4 एक्सरसाइज ही है, ठीक है ना, उसको बनाना है। और ITF का एक एक क्वेश्चन 4 का A से 4 का C तक सब बनाना है। ITF के लास्ट में देखना ग्राफ होगा, तो ग्राफ नहीं पूछता है, ग्राफ पूछता है आपका LPP से। क्या पूछता है? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हम 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं और 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहता है 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब बोले सर ये सब टॉपिक अगर आप नहीं पढ़े हैं या ये सब टॉपिक का आपको क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा PDF में, ठीक है ना। हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां से आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको इसी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। और साथ में आपके पास ऑब्जेक्टिव का आपका जो है ना वीडियो भी मिलेगा, ठीक है ना। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये तो हम समझ गए कि हमको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एक चीज और, ये समझ गए, उसके बाद अभी से एग्जाम का जो है ना टेंशन आएगा मन में। एग्जाम में क्या, एग्जाम अभी से क्या चल रहा होगा आपके मन में? एग्जाम का टेंशन। सबसे पहला टेंशन एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर जहां होगा वहां पर बहुत कड़ाई होगा, वहां का मास्टर सब कैसा होगा, क्या वहां पर चोरी उड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा। बच्चा सबके दिमाग में ही रहता है ना, चोरी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अभी देखिए आपके हाथ में क्या है, ये सब नहीं है। आपको ये सब सोच के क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं ना। तो अभी आपको जब भी ये सब टेंशन हो तो सिर्फ एग्जाम का अगर ये सब टेंशन हो तो सिर्फ एक ही चीज कहना है। क्या कहना है? SSH। क्या कहना है? SSH मतलब सब सही है, सब सही है। अपने दिल को समझाओ, ठीक है ना। एग्जाम का प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास 92 डेज है, इसमें 90% गारंटी के साथ कैसे आएगा। सुनो एकदम ध्यान से, आपके पास ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या बोले? ज्यादा एकदम नहीं पढ़ना है। देखो इधर आपके पास एक दिन में कितना 10 ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है। कितना ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है? 10 ऑब्जेक्टिव बस, ठीक है। आपके पास कितना है? 92 डेज है। कितना हो गया? 920 ऑब्जेक्टिव आपके पास हो गया। ऑब्जेक्टिव का जवाब कितना देना है? ओनली 50 बंधु बच्चा पार्टी सब जगो, कितना? ओनली 50 चाहिए। समझ में आ रहा है? कितना चाहिए? मात्र 50 चाहिए। आप कितना तैयारी करके जाएगा? 92, 920 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कितना बचा हुआ? 92 डेज बचा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद इसी प्रकार से आ जाइए शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप आपको कुछ नहीं करना है, डेली 5 क्वेश्चन पढ़ना है। कौन सा? शॉर्ट टाइप, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए आप शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चन करना है। मान लीजिए 2 दिन आप हटाइए, खेलने कूदने में बीत गए, दिवाली वाली में, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन करना है। ये कितना हो गया? 450 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 450 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप तैयार हो गया। अब बात करते हैं आपके पास लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना? ज्यादा नहीं। अगर आप डेली 3 क्वेश्चन भी करते हैं, तैयारी करते हैं लॉन्ग टाइप, अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कितना होगा? 270 क्वेश्चंस आपके पास तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ जवाब कितना देना है? ओनली 50। यहाँ पर कितना जवाब देना है? ओनली 30 क्वेश्चन। यहाँ कितना जवाब देना है? मात्र 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरह से तैयारी करेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स आएगा गारंटी के साथ 100%। समझ में आएगा? तो किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम का रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप क्या कीजिए, हम आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए हमने एग्जाम कैप्सूल बनाया है, जहां पर VVI टॉपिक सब है, VVI क्वेश्चन सब है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब है, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको बनाइए, और जो है ना हम आपके पास हर एक सबका लेक्चर का वीडियो अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पर, प्लेलिस्ट में ये सब कुछ मिलेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा हम व्हाट्सएप पर आपका मदद करेंगे, ठीक है ना। और साथ में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक को जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना आज से जो है ना मिशन बना लीजिए, मिशन 2024 के नाम से अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। देखिए अभी ये 92 दिन है, 92 डेज है ना, इस 92 डेज में आप जो है ना सर झुका के पढ़ लीजिए, आने वाले पूरी जिंदगी आप सर झुका करके घूमिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।